फिर से स्वागत है आपका तनु क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, मुझे पता है मैंने बहुत देर कर दी ये वीडियो बनाने में। आप लोगों का कुछ कमेंट भी आया था पहले, लेकिन दोस्त मुझे ये फॉर्म मिल नहीं रहा था, जिस कारण मैं ये वीडियो बनाने में बहुत देर कर दिया। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, आज मैं आपको फाइनली बताऊंगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं RDS कॉलेज सालमारी कटिहार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये कॉलेज पूर्णिया यूनिवर्सिटी के अंदर ही आता है एंड आप लोगों का कमेंट भी आया था। एंड दोस्तों ये फॉर्म को भरने से पहले आप इस वीडियो को इसलिए देखना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर एक भी गलती हो जाती है तो अभी तो भीड़ भड़क्का में आपका फॉर्म जमा हो जाएगा, लेकिन दोस्तों बाद में आपको परेशानी हो सकती है कुछ भी सुधार करने में। जी हाँ दोस्तों, या फिर तो रिजेक्ट भी हो सकता है, या फिर मान लेते हैं रिजेक्ट नहीं होगा लेकिन आपको सुधार करने में परेशानी हो सकती है। इसलिए ये वीडियो देखना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी तरह का लेटेस्ट खबर सबसे पहले दोस्त, आज सिर्फ देर हो गया है, मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। नामांकन प्रपत्र, जिसको हम लोग एडमिशन फॉर्म भी कहते हैं, और ये RDS कॉलेज सालमारी कटिहार का है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा हर कॉलेज का अलग अलग एडमिशन फॉर्म होता है, उसी तरह इसका भी अलग फॉर्म है। एंड दोस्तों यहाँ आपको एक फ़ोटो लग जाएगा एंड ये फॉर्म आपको जो है उसी कॉलेज के बाहर, यानी कि RDS कॉलेज सालमारी के बाहर आपको ये फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है, किसी दुकान में, जिसका मूल्य आपको लगेगा 100 रुपये, ठीक है। एंड ये दोस्तों ये ऑप्शन आपको छोड़ देना है, खंड एंड 2000 ये छोड़ देना है। अगर आप वहाँ पे सब कोई भरता है तो आप भर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भरेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। ये फॉर्म आपको छोड़ देना है, यहाँ आपको एक फ़ोटो लगा देना है। एंड दोस्तों यहाँ ये नंबर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको ये नंबर ही ध्यान रखना है, कोई आपको जेरॉक्स कॉपी भी दे सकता है, इसलिए ये नंबर अगर आपसे किसी से मैच करे तो आप दुकानदार के पास दोबारा जाकर के उससे वापस ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये 2043 है तो आपका अलग फॉर्म का नंबर होगा, ठीक है, क्योंकि जेरॉक्स भी दे सकता है, इसमें तो कोई मोहर है नहीं, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको स्क्रॉल करते हैं और इस फॉर्म को भरना शुरू करते हैं। जो जितने भी अंग्रेजी में नाम आएंगे उसको आप जो है कैपिटल लेटर में भरिएगा, ठीक है, बोल्ड लेटर में, कैपिटल लेटर में, इसलिए मैं बार बार यूज नहीं करूँगा। यहाँ पर आपका छात्रा का नाम एंड यहाँ अंग्रेजी में कैपिटल लेटर में लिखना है, जैसे कि मैंने पहले कह दिया है। पिता का नाम हिंदी में भी और अंग्रेजी में, माता का नाम हिंदी और अंग्रेजी में। यहाँ पर अपना तिथि, जन्म तिथि लिख देना है। यहाँ पर आपको ब्लड समूह जो भी आपका ग्रुप है लिख देना है, अगर नहीं है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देना है। एंड यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देना है जिसमें इनकमिंग और आउटगोइंग चालू हो, ठीक है, ये नहीं कि बंद, और हमेशा चालू रहना चाहिए, क्योंकि कॉलेज की तरफ से कभी भी कोई मैसेज आ सकता है। उसी नंबर को आपको यहाँ पे डायल करना है, और हो सके तो अपने पास जो नंबर रखते हैं उसी को देना है, ठीक है। यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपको वर्तमान पता है, यहाँ पे अस्थायी पता, दो ऑप्शन है। इस दोनों ऑप्शन में आपको सेम एड्रेस भरना है, ठीक है। ये नहीं कि वर्तमान जहाँ पर है वो फॉर्म अभी भर दिए और जहाँ पहले थे वहाँ का भर दिए, नहीं। आपको यहाँ जो ग्राम लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे, यहाँ जो डाकघर लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे, यहाँ थाना यहाँ थाना, यहाँ जिला यहाँ जिला, ये तो सेम ही रहता है। लेकिन आप जिस एड्रेस में अभी हैं उसी एड्रेस को आपको दोनों जगह लिखना है। इससे आपको फ़ायदा होगा। अगर आप दूसरा लिखते हैं तो आपको बाद में परेशानी बढ़ सकती है, ठीक है। आपके पास और भी प्रूफ के तौर पर कोई चीज़ वहाँ का मांगा जा सकता है। यहाँ आप जैसे कि देख सकते हैं ईमेल दे सकते हैं। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप ईमेल दे सकते हैं। ईमेल भी आपको छोटा सा हो, अच्छा हो तो बहुत बेहतर है, ठीक है, जिसको आप देखते रहते हैं। ईमेल के द्वारा भी मैसेज आता है, कभी कभी मोबाइल नंबर पर नहीं जाता है, तो ठीक है। यहाँ पर आपको नामांकन का वर्ग देना है कि किस में लेना चाहते हैं, BSc ऑनर्स में, जो भी आप सब्जेक्ट में नामांकन लेना चाहते हैं वो आपको वहाँ पर देना है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल ऊपर कर देता हूँ। फिर आप देख सकते हैं नामांकन का वर्ग भरने के बाद आपको यहाँ पर स्थानीय अभिभावक का नाम एवं पता। दोस्त अगर आपका माता पिता नहीं है या फिर मृत्यु हो गए हैं तो आप जो है अस्थायी अभिभावक यानी कि आपके भाई, आपके चाचा जो भी हैं उसका नाम एवं पता दे सकते हैं। जैसे नाम यहाँ लिख दिए एंड पता उसका घर जस्ट उसी के साइड में लिख दिए, ठीक है। अगर नहीं है तो जैसे कि आपका चाचा का नाम अगर कुछ भी मान लेते हैं, जैसे समीर है तो यहाँ पर समीर लिख दिए, यहाँ पर उसका गाँव का नाम लिख दिया। अगर नहीं है ये आपका अभिभावक बनेगा तब, ठीक है, जो भी आपका अभिभावक है। फिर आपको यहाँ पर राष्ट्रीयता लिख देना है। अगर आप भारतीय लिखना है, आप तो भारत से ही। आपको यहाँ पर धर्म लिखना है, जैसे कि अगर आप हिंदू है तो हिंदू लिखना है, मुस्लिम है तो मुस्लिम लिखना है, ठीक है। जो बड़ा धर्म होता है वो आपको लिखना है। विवाहित या अविवाहित तो आप जो भी हैं वो आपको यहाँ पर भर देना है। यहाँ पर आपको जाति लिखना है, जिस जाति से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना है कोटि, SC ST BC1 BC2 जनरल, जो भी आप जाति से हैं। आपको तो मालूम होगा अगर BC2 से है तो यहाँ BC2 भर देना है, BC1 से है तो यहाँ BC1 भर देना है, ठीक है, वो आपको लिख देना है। यहाँ पर आपको अपना लिंग लिख देना है, आप लड़का हैं लड़की हैं वो आपको लिख देना है। फिर आपको यहाँ पर देखिए 16 नंबर में पढ़ सकते हैं नामांकन हेतु छात्र छात्रा द्वारा लिए जाने वाले विषय, यानी कि आप कौन कौन सा विषय लेने वाले हैं आपके बारे में यहाँ पर आपको विवरण देना है, ठीक है। प्रतिष्ठा का विषय जिसमें आप एडमिशन लेने वाले हैं,
यानी जिसमें आप यहाँ पर एडमिशन लेने वाले, जैसे मान लेते हैं आप फिजिक्स में लेने वाले तो यहाँ फिजिक्स लिखेंगे, ज्योग्राफी में लेने वाले तो यहाँ ज्योग्राफी लिखेंगे, जिसमें आप ऑनर्स लेना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप जनरल सब्जेक्ट लेते हैं तो आप फिर कोई भी सब्जेक्ट का यहाँ पर आप नाम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ चयन हेतु प्राप्तांक, यहाँ पर आप जैसे अगर मान लेते हैं फिजिक्स लिए हैं तो फिजिक्स में आपको टोटल कितना मार्क्स मिला है वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर आप ज्योग्राफी लिए हैं तो ज्योग्राफी में कितना मार्क्स मिला वो आपको यहाँ पर लिखना है दोस्त। लेकिन अगर आप मान लेते हैं साइंस में थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था, लेकिन आप अपना फैकल्टी चेंज करके चले गए आर्ट्स में, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पर खाली बॉक्स छोड़ देना है, ठीक है। क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट थे, यहाँ आप लिख दिए ज्योग्राफी, लेकिन थे साइंस के, तो आप तो यहाँ ज्योग्राफी किए नहीं है, जिस कारण आप यहाँ ज्योग्राफी का मतलब मार्क्स लिखेंगे, है ना। तो इस ऑप्शन को यहाँ पर आपको जो है छोड़ देना है। फिर आपको देखिए आगे आना है, यहाँ जैसे कि देख सकते हैं आनुवंशिक का विषय, यहाँ पर तो आप मेन सब्जेक्ट लिख दिए जो भी है, ठीक है। अब यहाँ आपको लिखना है जो 2 सब्जेक्ट बच जाता है, जैसे कि अगर आप फिजिक्स लिए तो मैथ और केमिस्ट्री बच जाता है, बायोलॉजी लिए तो केमिस्ट्री और फिजिक्स बच जाता है, तो वो आपको लिखना है। जैसे ज्योग्राफी लिए तो अगर आपका हिस्ट्री और पॉलिटिकल है 2 सब्जेक्ट, तो आपको वहाँ वो 2 सब्जेक्ट लिख देना है। एंड यहाँ आपको जैसे कि देख सकते हैं RR, NRB, MB ये सब जो है 50-50 मार्क्स का है। तो इसमें से अगर आप कोई सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट जैसे कि देख सकते हैं उर्दू, अंग्रेजी, मैथिली में से कोई एक, तो इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। जो आपका 100 मार्क्स का था वो आपको लिखना है, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं पूर्व परीक्षा में उत्तीर्ण होने का विवरण, यानी कि आप जो पहले परीक्षा दिए हैं, यानी कि आप तो इंटर का ही परीक्षा देके यहाँ पर आए हैं, तो इंटर का परीक्षा में आप कितना मार्क्स लाए हैं उसी के बारे में यहाँ पर आपको पूछेगा। चलिए हम लोग देखते हैं। विद्यालय का नाम, सबसे पहले आप किस विद्यालय से पढ़े हुए हैं, या तो महाविद्यालय का नाम या विद्यालय का नाम। मान लेते हैं आप पूर्णिया कॉलेज से ही पढ़े हुए हैं। इंटर कहाँ से आप किए हैं, ठीक है, आपको ये भरना है। जहाँ से आप इंटर किए हैं उसी स्कूल का आपको नाम देना है, जो भी स्कूल है या फिर कॉलेज है। फिर आपको परीक्षा केंद्र, जहाँ आपका सेंटर पड़ा था इंटर एग्जाम का, चाहे 2019 का स्टूडेंट तो 2019 का, 2020 का तो 2020 का, जहाँ पर आपको परीक्षा का सेंटर पड़ा था वो आपको यहाँ पर भरना है, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं विश्वविद्यालय का नाम, अगर आप विश्वविद्यालय आपका सेंटर पड़ा था तो वहाँ दे सकते हैं। फिर आप कौन सा वर्ष में आप जो है परीक्षा पास किए थे, जैसे कि इस बार 2020 में जो किए हैं 2020 दे देना है, जो 2019 में किए 19, जो 18 में किए हैं 18, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर वार्षिक और पूरक, तो आप लोगों को जो है अगर रेगुलर हैं, जैसे कि 2020 में लगातार पास होते आए हैं 2020 में, तो आपको वार्षिक देना है। अगर आप किसी साल बैक लगाए हैं तो आपको फिर ये कॉलम छोड़ देना है, ठीक है दोस्तों। फिर आपको यहाँ परीक्षा क्रमांक, यानी कि जो आपका रोल नंबर है, जो आपका एडमिट कार्ड में रोल नंबर है या फिर मार्कशीट में रोल नंबर है वो आपको लिखना है, ठीक है। प्राप्त श्रेणी, जो भी आप डिवीजन किए, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, जो भी किए आपको यहाँ पर लिखना है। फिर आपको यहाँ पर पूर्णांक लिखना है, यानी कि टोटल आप कितना नंबर प्राप्त किए हैं। अगर मान लेते हैं आप 374 या 375 नंबर प्राप्त किए तो वो लिखना है, और उसी का प्रतिशत आपको यहाँ पर निकाल करके लिखना है, ठीक है। प्रतिशत, अब प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो मान लेते हैं आपका आया नंबर 361, तो 361 को गुना करना है 100 से, ठीक है, 100 से गुना करना है, ये फॉर्मूला है। बाटा टोटल नंबर आपका होता है 500, ये 500 से आपको भागा दे देना है, ठीक है। जितना नंबर आया उतना गुना 100 बाटा टोटल नंबर, ठीक है दोस्त। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इसको दोबारा डिवाइड करके देख सकते हैं, तो वो आपका प्रतिशत निकाल लीजिएगा। फिर आपको देखिए 18 में आप देखिए NCC नेशनल क्रेडिट, यानी कि आपको अगर किसी भी खेल, डांस, कोई भी चीज़ से, खेल कूद, कोई भी चीज़ से अगर आपको मतलब प्यार है या फिर कुछ भी है, अगर लगाव है या फिर आप खेलना चाहते हैं या फिर खेलते हैं, तो उसका नाम आपको यहाँ लिख देना है, या फिर खेलना चाहते हैं तब भी लिख देना है। अगर नहीं चाहते हैं तो फिर आपको छोड़ देना है, लेकिन मेरे ख्याल से तो इसको छोड़ ही देना, ठीक है। फिर आपको ये घोषणा पत्र, आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है, ठीक है। ये अपना नाम लिखने के बाद आपका जो भी अभिभावक है, यानी कि आपका यहाँ गार्जियन का भी नाम लिख सकते हैं, अपने से भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा अगर आपका माता पिता है तो उससे लिखवाइए, अगर नहीं है तो फिर आपको अपने से लिखना है। एंड यहाँ आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है। अपना हस्ताक्षर करने के बाद आपको नीचे डेट भी दे देना है, ठीक है, इससे बेहतर होता है। एंड दोस्तों आपको ये ऑप्शन छोड़ देना है, जैसा कि देख सकते हैं कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, तो इस ऑप्शन को जो है आपको छोड़ देना है, ठीक है। उस ऑप्शन को आपको नहीं भरना है, कार्यालय द्वारा। फिर आप देखिए आगे RDS कॉलेज सालमारी कटिहार, क्रम संख्या ये, तो आपको जो है आवेदक प्राप्तकर्ता कर्मचारी का हस्ताक्षर, तो जो भी ये पाएगा उसको ये भरना है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। एंड आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, क्योंकि सभी कॉलेज को डॉक्यूमेंट्स तो बराबर ही लेके जाना है, जो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है उसी तरह सभी कॉलेज वाले को लेके जाना है। इसलिए मैं वीडियो पहले बना के रखा हूँ, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना होगा। आप चैनल पर जाके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। और चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों के लिए सिर्फ लेके आता रहता हूँ, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।